हेलो हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो मैं भावना भाटी एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से हम आज कवक के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। कवक जिनसे आपको एसएससी के एग्जाम्स में या किसी दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। और जो फंगस होती हैं इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन में बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं। इसको माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको मैनी टाइम एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्लियर। अब देखो, जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर। जैसे हमने बात करी थी शैवालों को, जब हम पढ़ते हैं शैवालों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गीज आर नोन एज फाइकोलॉजी। सिमिलरली स्टडी ऑफ फंगस आर नोन एज माइकोलॉजी। क्लियर। अब देखेंगे R.H. विटैकर के 5 किंगडम वर्गीकरण में कवकों को एक अलग जगत यानी कि किंगडम फंजाई में रखा गया। क्वेश्चन बन सकता है कि 5 जगत प्रणाली में जो तीसरा जगत है, थर्ड किंगडम, दैट इज नॉन फंजाई किंगडम, इसको किसने दिया था? तो आप बताते हो R.H. विटैकर ने दिया था। R.H. विटैकर जो कि 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर भी हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं कि कवक सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। मींस फंगस के अंदर जो आपकी प्यारे दोस्तों आप बताओगे कि जो सेल होती है ना वो कौन सी होती है, आप बताकर चलते हैं यूकैरियोटिक होती है। यानी इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। तो ये भी सेम थिंग आपको पेपर में पूछी जाएगी। क्लियर। अच्छा, कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स वाई दे आर डिफर फ्रॉम प्लांट्स। इनके अंदर आप देखोगे पर्णहरित नहीं होता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करके खाना नहीं बना सकते, इसीलिए इनको हम प्लांट नहीं मानते। अदरवाइज अगर इनमें क्लोरोफिल होता ना या इनमें क्लोरोप्लास्ट होता तो इनको हम फिर प्लांट की कैटेगरी में ही रख देते। तो क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं है इस वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हमने थर्ड किंगडम यानी किंगडम फंजाई में रखा है। ये चीज आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें पॉइंट की। अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण सभी कवक हेट्रोट्रोफिक होते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन फंजाई, यानी कि कवकों में पोषण की विधि कौन सी होती है, ये किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। तो ये मैंने अभी बताया, फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करते नहीं है, सो दैट ये क्या करते हैं, ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है। अब देखो, अधिकांश ये सैप्रोट्रोफिक होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। अधिकांश कवक मृतोपजीवी होते हैं जो अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं। मतलब कि जैसे कोई कूड़े का ढेर, सड़ी हुई पत्तियां, कोई सड़ी हुई रोटी, उस पर आप इनको देखते हो। क्लियर। अब एक ध्यान में मेरी बात आई है कि रोटी पर लगने वाला कवक जिसको हम लोग कहते हैं रोटी का कवक या जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ये कौन सा होता है? मैनी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है। तो ये होता है भाई राइजोपस। क्लियर। दिस इज नोन एज राइजोपस, ये हो जाता है राइजोपस। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें स्पोर्स बनते हैं बेटा, इसके अंदर स्पोर बनते हैं, बीजाणु। और ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये राइजोपस होता है इसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो इसमें बीजाणु जनन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको पेपर में आता है कि कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन, जो कि एक शर्करा है ना। काइटिन इज अ शुगर, और काइटिन ही क्या करता है, एक्सोस्केलेटल बनाता है। किसका? एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, उनका बाह्य कंकाल भी बनाता है काइटिन।
काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि हमारे नेचर में, जो कि हमारी पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो काइटिन जो होता है सेकंड सबसे अधिक अबंडेंट अमाउंट में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। क्लियर, जो काइटिन होता है। क्लियर, चलो, पौधे जिनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है और कवक के बीच यह सबसे बड़ा बुनियादी अंतर, मतलब कि अगर आपको बताएं कि प्लांट और फंगस दोनों में डिफरेंस, तो एक तो बताया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते फंगस, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। और दूसरा डिफरेंस हो सकता है कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, बट कवक जो होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ ये भी आता है ग्लाइकोजन, और यही ग्लाइकोजन बेटा एनिमल में भी होता है। तो कभी भी आपको पूछे कि जंतु जो होते हैं उनमें संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, तो आप बताते हो ग्लाइकोजन। एंड ऑल्सो इन फंगस, कवक के अंदर भी संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, ग्लाइकोजन ही होता है। ग्लाइकोजन ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसेकेराइड ही है। क्लियर, अब देखो ये किस रूप में रहता है, तेल की बूंदों के रूप में रहता है, ठीक वैसे जैसे जानवरों में होता है हमारे अंदर। क्लियर, आ जाएं आगे बात करेंगे कि कवक एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, है ना। एल्गीज आर कैन बी ईदर यूनिसेल्यूलर, एल्गीज कैन बी ईदर यूनिसेल्यूलर, मतलब इनमें आपको एक से ज़्यादा कोशिकाएं भी देखने को मिल सकती हैं, बट होंगी सारी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल ही, प्रोकैरियोटिक इनके अंदर नहीं होती है, होंगी सारी यूकैरियोटिक ही। और एक कोशिकीय जो फंगस होता है, यूनिसेल्यूलर फंगस का मोस्ट ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल है ईस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में पूछा जाता है। और मैंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये बताया भी था कि ईस्ट जो होता है ये अल्कोहल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। अल्कोहल प्रोडक्शन मतलब शराब बनाने में इस्तेमाल होता है, बेकरीज में इस्तेमाल होता है, जो बेकरी के बिस्किट वगैरह बनते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। और जब हम लोग मल्टी सेल्यूलर फंगस की बात करें तो मशरूम, जी हाँ मशरूम जिसको आप खाते हो मटर मशरूम बनाकर, पनीर मशरूम बनाकर, तो ये भी एक फंगस है जो कि कई विटामिन से भरपूर होता है ना। आगे चले, दैट इज मशरूम, इस तरीके से दिखता है आपको ये मशरूम, है ना। आगे है बहुकोशिकीय कवक का शरीर धागे जैसी पतली संरचनाओं का बना हुआ होता है जिन्हें हाइफे कहते हैं। ये दिख रहा है आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज हाइफे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको आता है पेपर में, है ना। इन हाइफे के जाल या समूह को माइसीलियम कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है, सीजीएल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा, कवक अपना भोजन निगलने के बजाय शरीर के बाहर एंजाइम स्रावित करके उसे पचाते हैं और फिर सोख लेते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषी पोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन या ऑस्मोट्रोफी के नाम से जाना जाता है। देखो ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि कौन से जीव शरीर के बाहर भोजन का विघटन कर कर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप बताते हो फंगस, आप बताते हो कवक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे है कि कवक गर्म और नम स्थानों पर तेजी से वृद्धि करते हैं। आपके रसोई में कोई रोटी रखी हुई है, वो रोटी जरा सी गीली जगह पर क्या रखी गई, 2-3 दिन में उस पर फंगस लग जाएगी। दाल में चावल में हल्का सा पानी क्या चला गया, उन पर भी फंगस लग जाएगी। अचार में जरा सा पानी या नमी क्या चली गई, उस पर भी फंगस लग जाएगी। और गर्मी में आप देखते हो सब्जी ज़्यादा जल्दी सड़ जाती है और ज़्यादा जल्दी उस पर फंगस लगती है, तो ये गर्मी और नमी में बहुत ज़्यादा तेज ग्रो करती हैं। आगे है कवक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ माइकोलॉजी, पियर एंटोनियो मिशेली को माना जाता है। ठीक है, पियर एंटोनियो मिशेली। भारत में कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान का जनक ए.जी. बटलर को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, अब कवक में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कवक अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस कराते हैं, तो कवक में प्रजनन मुख्य रूप से बीजाणुओं के माध्यम से होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया, है ना। कवकों में वेजिटेटिव यानी वर्दी, यानी कि इनकी जो रूट्स होती हैं हाइफी वगैरह, इनसे भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल तीनों प्रकार के जनन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग तो मैडम इनके अंदर ईस्ट जो होता है इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बहुत बार पूछा है। तो ईस्ट के अंदर होता है मुकुलन यानी बर्डिंग प्रोसेस,
यही हाइड्रा में भी होता है ना। कवक के अलैंगिक बीजाणुओं को कोनेडिया कहा जाता है ना। स्पोरेंजोस्पोर या जूस्पोर भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि फंगस के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो कोनेडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि जो कवक है ये लैंगिक बीजाणुओं को ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर कहा जाता है। ये भी आपके लिए जरूरी है। अच्छा, कवक के बीजाणु हवा के माध्यम से आसानी से उड़कर दूर दूर फैल जाते हैं, है ना। कवक कोशिका विभाजन के दौरान अपनी नाभिकीय झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ते हैं, है ना। इसे क्लोज्ड माइटोसिस कहा जाता है। तो ये भी एक लेटेस्ट पैटर्न है जहां आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्लोज्ड माइटोसिस। तो आप लोग बताओगे कि क्लोज्ड माइटोसिस होता है जब कवक अपना रिप्रोडक्शन करें, सेल डिवीजन करें और उस दौरान अपनी कोशिका भित्ति को नहीं तोड़ें। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कवक के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, क्या क्या इनके यूटिलाइजेशंस हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ईस्ट सकेरोमाइसिटीज, इसको क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम सकेरोमाइसिटीज। यह एक कोशिकीय कवक है जो बेकिंग और शराब उद्योग में काम आता है, एज आई टेल यू बिफोर, मैंने जैसे आपको पहले बताया। ठीक है। अच्छा, मशरूम एगेरिकस मशरूम, खाने वाला मशरूम एगेरिकस, यह एक प्रकार का बेसिडियोमाइसिटीज कवक है। बेसिडियोमाइसिटीज कवक्स की फैमिली हो सकती है। ठीक है, इसमें जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं, आप जानते हो मैंने बताया था कि मशरूम बाजार में सब्जी की तरह मिलते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलियम, इसे नीला या हरा मोल्ड भी कहा जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे एक एंटीबायोटिक भी बनी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर ने बनाई थी। अगला है भाई राइजोपस, इसे आमतौर पर ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये पुरानी ब्रेड पर उगता है। अभी मैंने आपको बताया था राइजोपस इज नोन एज ब्रेड मोल्ड क्योंकि ये रोटी को सड़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है म्यूकर, इस कवक को आमतौर पर पिन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। म्यूकर इज नोन एज पिन मोल्ड। फिर है न्यूसोस्पोरा, इस कवक का उपयोग जेनेटिक्स के प्रयोगों में पादप ड्रोसोफिला के रूप में किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में आता है ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़े तो देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जीवित, है ना, एक कवक ही है जिसका नाम आर्मिलेरिया ऑस्टियो है, हनी मशरूम भी कहते हैं इसको, है, जो कि अमेरिका में हजारों एकड़ में फैला हुआ है। ठीक, मॉरेल और ट्राइफल्स नामक कवक खाने योग्य होते हैं और दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में आते हैं क्योंकि प्रोटीन विटामिन से भरपूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पफ बोल्स भी एक प्रकार का कवक है जो छूने पर बीजाणुओं, ठीक है, का धुंधला धुआं छोड़ता है। मीन्स एक इससे ना, इसको टच करोगे तो बहुत सारे स्पोर्स ऐसे निकलेंगे, एक धुएं के जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक है, डिक्टियोस्टेलियम, ये एक स्लाइम मोल्ड है जो कवक और प्रोटोजोआ के बीच की कड़ी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर। और लास्ट है कि कुछ कवक अंधेरे में चमकते हैं, इस गुण को बायोल्यूमिनिस कहा जाता है। तो ये था आपके कवक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी थे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर, कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।